इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि नागरमोथा की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस नागरमोथा द्रव्य का सामान्य परिचय, इस नागरमोथा द्रव्य की वनस्पतिक संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो नागरमोथा एकल द्रव्य से संबंधित इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नागरमोथा द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नागरमोथा के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे मुस्तक, मुस्त, वारिद, कुरविंद, भाद्रमोथा कहा जाता है। हिंदी में इसे मोथा, नागरमोथा लिखा गया है। इसके अलावा मराठी में नागरमोथा, लवासा, गुजराती में मोथ, नागरमोथा चीजा, बंगला में मूता, मूथा, मस्ता, नागरमुस्ता, अंग्रेजी में नटग्रास, इंडियन साइप्रस और लैटिन भाषा में साइप्रस स्कैरियोसस कहा जाता है। इसके बाद अंत में नागरमोथा के कुल का नाम लिखा गया है, जो कि साइप्रेसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग नागरमोथा के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है मोथा के शुप प्राय सर्वत्र ही जलाशयों के निकट पाए जाते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार नागरमोथा के शुप अर्थात छोटे आकार के पौधे होते हैं, जो कि ज्यादातर जल वाले स्थानों के आसपास पाए जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग नागरमोथा के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है लंबे व पतले होते हैं, जो 6 से 24 इंच या इससे भी अधिक ऊंची त्रिकोणाकार डंडी से लगे रहते हैं। तो इस प्रकार नागरमोथा के पत्ते लंबे और पतले होते हैं, जो कि एक त्रिकोणाकार डंडी पर लगे होते हैं। यह डंडी 6 से 24 इंच लंबी या इससे भी ज्यादा लंबी होती है। इसके बाद अगला हेडिंग नागरमोथा के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है तने के अंत में पत्तों के बीच में लालिमा युक्त पीले रंग के फूलों की मंजरियां लगती हैं। तो इस प्रकार नागरमोथा के फूल तने के अंत में पत्तों के बीच में लगते हैं। यह फूल लालिमा युक्त पीले रंग के होते हैं। नागरमोथा के यह फूल तुलसी के समान मंजरियों में लगते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग नागरमोथा की मूल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जड़ के नीचे 0.25 इंच से 1 इंच की परिधि में अंडाकार कंद लगता है, जिसके ऊपर कई रोए होते हैं तथा भीतर वह सुगंधित मज्जा होती है। इसे ही औषध प्रयोग में लिया जाता है। नागरमोथा की मूल की व्याख्या के अनुसार इसकी जड़ 0.25 इंच से लेकर 1 इंच के व्यास तक होती है, जो कि अंडाकार आकृति की होती है। इस जड़ के ऊपर रोए अर्थात रेशे बने हुए होते हैं। नागरमोथा की जड़ में मज्जा होती है, जो कि सुगंध युक्त होती है। नागरमोथा की इस जड़ का प्रयोग ही औषधि के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग नागरमोथा के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है एल्ब्यूमिन, वसा, शर्करा एवं उड़नशील तेल पाया जाता है। नागरमोथा के लिखे गए इन रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग नागरमोथा के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नागरमोथा के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है, जिसकी व्याख्या के अनुसार नागरमोथा रस में तिक्त, कषाय और कटु, गुण में लघु और रूक्ष, वीर्य में शीत, विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग
नागर मोथा के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है पित्त कफ शामक अर्थात नागर मोथा औषधि के रूप में प्रयोग करने पर शरीर में जाकर पाचन होने के बाद पित्त और कफ दोष को शमन करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग नागर मोथा के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों के नाम लिखे गए हैं जिनके लिए नागर मोथा या नागर मोथा से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। नागर मोथा के रोग प्रभाव की व्याख्या में संग्रहणी, कृमि, रक्त विकार, प्रमेह, स्तन्य व विष दोष, ज्वर आदि शामक का नाम लिखा गया है। इस व्याख्या में लिखे गए संग्रहणी रोग का अर्थ छोटी आंत्र में होने वाला एक रोग है। कृमि का अर्थ पेट में कीड़ों का बनना है। रक्त विकार का अर्थ खून में होने वाले अनेक प्रकार के रोग हैं। प्रमेह का अर्थ डायबिटीज है। स्तन्य का अर्थ स्त्रियों के स्तनों में बनने वाले दूध में होने वाले विकार से है। विष दोष का संबंध शरीर में होने वाले विष से हानिकारक प्रभाव से है और ज्वर का अर्थ बुखार होता है। इसके बाद अगला हेडिंग नागर मोथा के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में नागर मोथा की मूल का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि नागर मोथा की मूल अर्थात जड़ का प्रयोग औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग नागर मोथा की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार नागर मोथा की एक सामान्य व्यक्ति के लिए मात्रा 1 से 3 ग्राम लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग नागर मोथा के विशिष्ट योग का लिखा गया है, जिसकी व्याख्या में नागर मोथा से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इन औषधियों में धान्य पंचकवात, षडंग पानियम, मुस्तक आदि औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि नागर मोथा का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।